जय चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ पर क्या कार्य नहीं करने हैं, कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए जिससे पति की आयु लंबी हो तथा उसके ऊपर कोई कष्ट ना आए। करवा चौथ के पर्व को मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं का त्यौहार माना जाता है। इस दिन हर शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना मन में लिए हुए निर्जला व्रत करती हैं और चांद के दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन 16 श्रृंगार करके सजी धजी व्रती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनका सौभाग्य बना रहता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसका वास्तु और ज्योतिष में बड़ा ही महत्व कहा गया है। 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं चूड़ियाँ। किसी भी सुहागिन के लिए चूड़ियाँ उसके सौंदर्य में 4 चांद लगाती हैं। इसके बिना श्रृंगार अधूरा होता है। जब बात करवा चौथ में चूड़ियों की है, तब यदि आप वास्तु के अनुसार इन्हें पहनती हैं तो ये आपके पति के सौभाग्य के लिए अच्छी मानी जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से करवा चौथ के दिन चूड़ियाँ पहनते समय वास्तु के किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु की माने तो कभी भी आपको करवा चौथ के दिन किसी दूसरी की पहनी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर किसी ने पहले से चूड़ियाँ वो पहन रखी हैं और करवा चौथ के दिन अगर आप उन पहनी हुई चूड़ियों को पहनते हैं तो ये आपके पति के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसी चूड़ियाँ पहनने से कभी भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और करवा चौथ के व्रत का तो पूर्ण फल कभी भी नहीं मिल सकता है। ऐसा माना जाता है किसी और की पहनी हुई चूड़ियाँ पहनने से पति को हर कार्य में असफलता मिलती है तथा आपसी प्यार में भी मतभेद आता है। वास्तु के अनुसार कभी भी टूटी या चटकी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ऐसी चूड़ियाँ जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। टूटी हुई चूड़ियाँ पहनने से और करवा चौथ का पूजन करने से कभी भी पूजन स्वीकार नहीं होता। अगर आपने चटकी या टूटी हुई थोड़ी सी भी अगर झरी हुई चूड़ी पहनते हैं तो आपको करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलेगा। इस दिन शादीशुदा महिलाओं को अपना हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। यदि आप करवा चौथ का व्रत करती हैं तो आपको वास्तु के अनुसार कभी भी काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। काली चूड़ियाँ जीवन में वास्तु दोष का कारण बनती हैं और जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। इसलिए आपको इस दिन कभी भी काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार आपके लिए लाल, नारंगी या पीले रंग की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई हैं। करवा चौथ का व्रत सुहाग का व्रत होता है, इसलिए जितना हो सके लाल चूड़ियाँ पहने, नारंगी चूड़ियाँ पहने या मिला जुला कलर की चूड़ियाँ आप पहन सकती हैं। श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार से नंबर दूसरे पर आता है सिंदूर। करवा चौथ के दिन सिंदूर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को सिंदूर का विशेष ध्यान रखें। किसी दूसरे की डिब्बी से निकाल कर के सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। अपनी डिब्बी के सिंदूर का मांग में भरना शुभ माना जाता है। अपनी डिब्बी की सिंदूर से ही अपनी मांग भरनी चाहिए और करवा चौथ के दिन अगर हो सके तो अपने पति के हाथ से मांग जरूर भरवानी चाहिए। अपनी सिंदूर की डिब्बी में से कभी भी किसी महिला को सिंदूर भरने के लिए नहीं देना चाहिए। वास्तु के अनुसार आपको करवा चौथ के दिन कभी भी हाथों में एक चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। एक से ज़्यादा चूड़ियाँ पति के लिए सौभाग्य लाती हैं। हमेशा आप जोड़े में चूड़ियाँ पहने या फिर 2 से ज़्यादा चूड़ियाँ पहने, लेकिन आपको कभी भी 3 चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन यदि आप कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा होता है। इस दिन आप मेटल या प्लास्टिक की चूड़ियाँ भूल से भी नहीं पहने। करवा चौथ के दिन आपको कांच की चूड़ियाँ पहननी है। अगर आप सजावट के लिए प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियाँ पहनती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। यदि आप करवा चौथ के दिन वास्तु अनुसार चूड़ियाँ पहनती हैं तो ये पति के जीवन के लिए शुभ माना जाता है और आपको सौभाग्य प्रदान करता है। अगर आपको करवा चौथ का व्रत करना है, करवा चौथ का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो इन बातों का तो ध्यान रखना ही होगा। तीसरे नंबर पर आता है मंगलसूत्र।
सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक होता है मंगलसूत्र। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है अपना मंगलसूत्र उतार करके दूसरों को पहना देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या कोई महिला सिर्फ देखने के लिए, जांचने के लिए आपका मंगलसूत्र खुद पहन लेती हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए, आपके पति के लिए और आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा आपको हरगिज भी नहीं करना है। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। किसी भी स्त्री के 16 श्रृंगार में चूड़ियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए चूड़ियां पहनते समय हर सुहागिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बातें हमने आपको बताई हैं। करवा चौथ व्रत में 16 श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है और एक एक श्रृंगार का ध्यान रखें। करवा चौथ पर सभी सुहागिन स्त्रियां नया श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। इस दिन नए सामान से ही श्रृंगार किया जाता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी किसी और महिला की चूड़ी अपने हाथ में ना पहने। मान्यता है ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। पीले और लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन गुलाबी, लाल, हरी या पीली चूड़ियाँ पहने। इस दिन महिलाओं के हाथ चूड़ियों से भरे हुए होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन चूड़ियों में सफ़ेद रंग बिल्कुल भी ना मिक्स करें। सुहागिन स्त्रियों के लिए सफ़ेद रंग बहुत अशुभ माना जाता है। सफ़ेद और काला ये दो रंग आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं। ज़्यादातर महिलाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनते समय संख्या पर ध्यान नहीं देती, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि चूड़ियाँ विषम संख्या 1, 3, 13 ऐसे नहीं होनी चाहिए। चूड़ियाँ हमेशा जोड़े में पहननी चाहिए। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि चूड़ियाँ कभी भी चटकी हुई नहीं होनी चाहिए, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी है कि चूड़ियाँ पहनते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में चौथ माता के सामने आप संकल्प करें। चौथ माता से संकल्प करें कि हे मातेश्वरी, मैं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही हूँ। आप इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से व्रत का प्रारंभ करें। करवा चौथ के खास मौके पर महिलाएं ध्यान रखें कि इस दिन इन बातों का ध्यान रखना है जो जानकारी हमने दी है। चूड़ी का विशेष ख्याल आपको रखना है। एक एक श्रृंगार की वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग आपको करना है, किस प्रकार से संकल्प करना है। कि जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इस वीडियो में हमने चूड़ियों के बारे में आपको जानकारी दी है। जो जो जानकारी दी है उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चौथ माता।